हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्कियोलॉजिक। सो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 क्लास 9th आर डी शर्मा। सो लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.1 के ही क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने किए थे, बट कुछ पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों के रह गए थे। लेकिन आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन 1 के जो बचे हुए पार्ट्स हैं, जैसे कि पार्ट 4th, पार्ट 5th और पार्ट 6th। ये सब पार्ट रह गए थे क्वेश्चन नंबर 1 में। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, हमें इस क्वेश्चन में इन सारी वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करना है। जितना पॉसिबल हो सकता है उतना पॉसिबल फॉर्म में हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स हैविंग पावर 2/3। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखने का तरीका है हमारे पास। सबसे पहले तो स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं एक्स पावर 1/2। अब इसके बाद इसका होल पावर कितना दिया हुआ है, इसका होल पावर दिया है 2/3, करेक्ट। और इसके साथ इसका मल्टीप्लाई में दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ y पावर 4। तो इसको लिख सकते हैं हम y पावर 4, और स्क्वायर रूट जो है इसको हम पावर 1/2 लिख सकते हैं। और अभी आप देखोगे तो यहाँ पे डिवाइड है, चलो इसको ऐसे रहने देते हैं, डिवाइड, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है एक्स वाई पावर -1/2 होल स्क्वायर रूट के अंदर है, तो इसको लिख सकते हैं हम एक्स y पावर -1/2 एंड होल पावर, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो पावर हो जाएगा 1/2, ठीक है। अभी डिवाइड का साइन है, अभी बोर्ड मास यूज़ करेंगे तो ये जो वैल्यू है सिर्फ इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे पहले, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। या फिर आप अपोजिट भी कर सकते हो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो फिर से डिवाइड कर दो, बात सेम ही है। तो सबसे पहले इसको लिखने का तरीका देखिए क्या है। ये हो जाएगा x, क्योंकि यहाँ पे पावर है और हमें पता है रूल, अगर a की पावर m हो और होल पावर n हो तो उसको हम लिख सकते हैं a की पावर mn। अब ये रूल इस्तेमाल करेंगे, ये रूल आप जैसे यूज़ करोगे तो ये हो जाएगा x पावर, ये 2 जो है ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और पावर रह जाएगा -1/3। और मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे भी सेम रूल अप्लाई करोगे तो यहाँ पावर 4 है और यहाँ पावर 1/2 है, तो ये पावर इससे कैंसिल होगा, ये हो जाएगा y पावर 2। और डिवाइड में है एक्स वाई पावर -1/2 होल पावर 1/2। तो एक और रूल है एक्सपोनेंट का, वो क्या है, a इंटू बी होल पावर अगर m है तो हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं a पावर m इंटू बी पावर m में। सेम रूल आप इस्तेमाल करो, यहाँ पे ये हो जाएगा x पावर 1/2 इंटू वाई पावर -1/2 है, ये पावर मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा -1/4। सो क्योंकि यहाँ पे अब डिवाइड है तो हम डिवाइड के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा x पावर -1/3 इंटू वाई स्क्वायर डिवाइड बाय ये सारी वैल्यूज़ जो कि है x पावर 1/2 इंटू वाई पावर -1/4, सही है। अभी एक और प्रॉपर्टी है एक्सपोनेंट की, वो ये है कि अगर a की पावर m हो और a की पावर n हो डिवाइड में, इसको लिख सकते हैं a की पावर m और पावर हो जाएगा माइनस जो डिवाइड में है, तो ये हो जाएगा a की पावर m-n। तो ये प्रॉपर्टी यूज़ करके जो y की पावर है हम इसको लिख सकते हैं, सबसे पहले x और y दोनों को हम ऊपर ला सकते हैं, तो ये हो जाएगा -1/3, और डिवाइड में x की पावर 1/2 है तो ये -1/2 इंटू वाई की पावर है 2 और डिवाइड में y की पावर है -1/4। तो जैसे ही माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये पावर हो जाएगा 1/4, सही है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा x पावर माइनस ऑफ एलसीएम हो जाएगा इसका 6 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा, क्योंकि माइनस मैंने कॉमन ले लिया है 2 और ये यहाँ पे हो जाएगा 3, तो प्लस का 3 और यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई में y पावर, यहाँ पे फिर से एलसीएम आएगा 4, ये हो जाएगा 8 प्लस में 1। तो फाइनली ये सॉल्व होके जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आएगा वो आएगा x पावर -5/6 इंटू वाई पावर 9/4। तो ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा इस क्वेश्चन का। तो फोर्थ पार्ट इस तरीके से करना है। अभी पार्ट नंबर 5th में चलते हैं। 5th पार्ट क्या है, सॉल्यूशन देखते हैं 5th पार्ट का। तो 5th पार्ट का सॉल्यूशन हो जाएगा हमारे पास, पहले 5th पार्ट दिया क्या है वो लिख लेते हैं। ये दिया हुआ है 5th रूट ऑफ 243 इंटू एक्स पावर 10 इंटू वाई पावर 5 इंटू z पावर 10।
तो इसको लिखने का तरीका, पहले जो रूट दिया हुआ है इसको हम लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 243 इंटू एक्स पावर 10 इंटू वाई पावर 5 इंटू जेड पावर 10 और होल पावर हो जाएगा, क्योंकि फिफ्थ रूट है तो ये हो जाएगा पावर 1/5। सही है। अभी क्या करना है, हमें ये रूल अप्लाई करना है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप जैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये हो जाएगा 243 होल पावर 1/5 इंटू एक्स पावर 10 होल पावर 1/5 इंटू वाई पावर 5 एंड होल पावर 1/5 इंटू जेड पावर 10 एंड होल पावर 1/5। अभी क्या करना है, अभी ये देखो 243 जो है ये 243 और कुछ नहीं है, ये 3 की पावर 5 है। तो इसको इस फॉर्म में लिखो और ये होल पावर 1/5 है। और ये जो पावर है, जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे a की पावर m होल पावर n, जो कि पावर होता है a की पावर mn, तो यहाँ पे अंदर पावर 10 है और होल पावर 1/5 है, तो ये पावर हो जाएगा कैंसर। तो ये रह जाएगा x की पावर 2 इंटू, सिमिलरली ये पावर हो जाएगा कैंसल, ये हो जाएगा y, और यहाँ पे भी पावर हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा z की पावर 2। सही है। तो फाइनली जो आंसर आएगा, यहाँ से ये पावर कैंसिल, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू वाई इंटू जेड स्क्वायर। तो ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हो जाएगा। इस तरीके से पार्ट 5th भी आप कर सकते हो। चलिए 6th पार्ट करते हैं। इतने से पार्ट में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये रहा हमारे पास 6th पार्ट, और इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, क्योंकि होल पावर 5/4 है, पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो जाएगा, ये सॉल्यूशन किसका है, 6th पार्ट का है। ठीक है। तो ये हो जाएगा x पावर -4 इंटू 5/4 डिवाइड बाय, यहाँ y है तो y पावर -10 इंटू 5/4। सही है। अभी पावर को पावर से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 इससे कैंसिल हो जाएगा, और जो हमारे पास बचने वाला है वो है x पावर -5 डिवाइड बाय, ये हो जाएगा 10 इंटू 5 हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको 2 से कैंसिल करते हैं, ये 2 और इसको करेंगे तो 5, तो ये हो जाएगा y पावर -25 डिवाइड बाय 2। ठीक है। अभी यहाँ पे पावर जो है, पावर नेगेटिव में है, तो इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, फॉर्मूला होता है अगर a की पावर -m हो तो इसको आप लिख सकते हैं 1/a की पावर m। इस तरीके से अगर ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा y की पावर 25/2 डिवाइड बाय x की पावर 5। तो ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हो जाएगा। इस तरीके से 6th पार्ट भी गया। फाइनली जो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि सारे एक्सप्रेशन को आप सिंप्लीफाई करो, सो इस तरीके से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने पूछा था कि जो बाकी बचे हुए पार्ट है इसको सॉल्व कर दीजिए। फाइनली मैंने सॉल्व कर दिया है। सो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको और किसी एक्सरसाइज या किसी चैप्टर का सॉल्यूशंस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं डेफिनेटली आपके लिए वीडियोस बनाऊंगा। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।